हेलो स्टूडेंट्स, सोनली यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक, आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 2020 का आज तारीख है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के लाइव आए थे और अपनी बातों को रखा है। लेकिन आज हम आपके सामने संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और संविधान दिवस पे क्या खास है, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा और चर्चा करूँगा। इससे आने वाले यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे चीज़ें इसमें आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें हम समझेंगे संविधान के बारे में, संविधान की चीज़ों के बारे में और क्या है आखिर संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। और यह दिवस मूल रूप से समझिए, यह दिवस पूर्ण रूप से संविधान को समर्पित है। तो हम लिए चलते हैं आपको मुख्य टॉपिक की तरफ, मुख्य उसकी तरफ। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। हम ये क्लासेज आपके और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उनको आधार चीज़ें सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके लिए स्पेशल यूपीएससी की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा सरकारी एग्जाम का प्लेटफॉर्म है, ओनली सरकारी एग्जाम उसको भी हम कराते हैं, वो भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं आखिर ये क्या है और क्या चीज़ें हैं। संविधान के बारे में थोड़ा समझिएगा। हर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारत ने संविधान अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। दो चीज़ समझिएगा, अपनाया जो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। यानी कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं आप सबको पता है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को 26 जनवरी 1949 के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए 26 जनवरी 1949 खास दिन रखता है। अब एक चीज़ खास समझने वाली यह है कि आखिर संविधान दिवस क्या 26 जनवरी जो 26 नवंबर 1949 से मनाया जा रहा है, ये भी सवाल तय होता है, क्योंकि सवाल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं 26 नवंबर 1949 से नहीं मनाया जा रहा है। ये संविधान दिवस अभी 2015 से इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, मोदी ने। और 2015 में पहला संविधान दिवस मनाया गया था और यह डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती होती थी। 2015 में 125वीं जयंती थी। उस जयंती के उपलक्ष्य में, उसके जयंती के अवसर पर इस प्रधानमंत्री ने इसको शुरुआत की थी। और इसका अगर हम बात करें तो अब की बार हम पाँचवीं, ये लगभग पाँचवीं, जैसा हम समझ पाए पाँचवीं हम दिवस मना रहे हैं, पाँचवा है ये घोषणा दिवस। इसके सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट आप समझिएगा भारतीय संविधान को, जो आपके लिए समझना जरूरी है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कठोर भी है और पर्याप्त लचीला भी है। यानी समय पर आप बहुत सारे संविधान देखेंगे, अमेरिका के संविधान, अगर हमने यूके का संविधान हमने सबसे ज़्यादा कॉपी किया है, ब्रिटेन के संविधान को, तो ब्रिटेन का संविधान देखते हैं और अमेरिका का संविधान देखते हैं। अमेरिका के संविधान में अभी तक कुछ ही चीज़ें हैं जिसमें संशोधित हो पाया है, मतलब बहुत ज़्यादा संशोधन उसमें नहीं है। लेकिन भारत के संविधान लचीला का मतलब यही है कि संविधान में संशोधन हम समय समय पर कर सकते हैं, समय के अनुसार, यानी कि जैसी डिमांड है उस हिसाब से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारी संसद है उसके एक व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था के तहत, इसलिए संविधान को लचीला भी माना गया है। दूसरी चीज है, इसमें आपके अधिकारों की व्यवस्था है और साथ ही यह आपके कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। मतलब आपके राइट्स क्या हैं वो सारे संविधान के अंदर में है और साथ ही आपके कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। इसमें दो चीज़ें अहम है जो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये हैंड रिटन है, जिसके द्वारा लिखा गया है वो है प्रेम बिहारी नारायण राजवादी, इनके द्वारा ये लिखा गया है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन, सबसे पहली है कि इसमें है जो है संविधान के लिए चित्र जो दिया गया था वो राम मनोहर सिन्हा और मंडल बोस द्वारा ही किया गया था। कुछ चीज़ें इसमें मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी दिखती है मूल प्रति, वो थोड़ा समझिए। ये 16 इंच चौड़ी जो संविधान, जैसे हम संविधान की बात कर रहे हैं, मान लीजिए संविधान है, तो ये संविधान कुल 16 इंच चौड़ी है और इस संविधान की जो मूल प्रति है और इसमें कुल 22 इंच लंबे चरणपत्र सीटों पर लिखी गई है और 251 पृष्ठ इसमें शामिल हैं और इसे पांडुलिपि में लिखी गई थी।
इसमें बता दूं कुल कितने दिन में तैयार हुआ था ये पूरा संविधान। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को तैयार करने में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये आप लिखिएगा। बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन जानकारी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने महीनों में तैयार हुआ, कितने समय में तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये 26 जनवरी 1949 को पूरा किया गया हुआ था और 26 जनवरी 1950 को, जैसे हमने बताया, भारत गणराज्य में संविधान लागू हुआ। संविधान की असली कॉपी मैंने बताया आपको कि प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा लिखित हाथ से लिखी गई थी। यह बेहतर कैलोग्राफी के जरिए जो है इटैलिक अक्षरों में इसे लिखी गई थी और इसे हर पन्ने पर शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। इन्हें आज भी भारत के संसद में हीलियम भरे डिब्बों में सुरक्षित रखा गया हुआ है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस दिन को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। और इसके अलावा हाथ में लिखे हुए जो संविधान है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रखिएगा, जो 24 जनवरी यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 1950 के 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 दिन बाद 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू हो गया था। संविधान 25 भागों में है, 448 अनुच्छेद और 12 सूचियों में बटा हुआ है। भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी हमने आपको बताया था। मूल रूप से भारतीय संविधान जो है वो कुल अनुच्छेद इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में विभाजित किया गया है। 8 अनुसूचियां इसमें थी, किंतु विभिन्न संशोधन के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल पहले 395 थे, अब 470 अनुच्छेद हैं। यानी कि लगभग 75 अनुच्छेद अमेंड करके इसमें ऐड किए हुए हैं, मतलब बदलाव करके इसमें जोड़े गए हैं। जिसमें पहले 22 भाग थे तो वो भाग अब 25 हो गए हैं। यानी जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे और उसमें 22 भी भाग थे, लेकिन अब जो है संविधान, आज का जो संविधान का मूल स्वरूप है वो 470 अनुच्छेद है और इसमें 25 भागों में विभाजित किया गया है। और इसमें जो अभी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये पूरा का पूरा संविधान जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा संविधान इस तरह से इसमें है। और संविधान दिवस आपकी सबसे मेन चीज में मेन पॉइंट समझिएगा, जो मेन पॉइंट उसको एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद मैं इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान, मेन चीज के संविधान का जो आज बताया है, संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अपनाया गया था। और उसके लगभग 3 से 4 महीने बाद जब 1950 आया, 26 जनवरी 1950 आया, तो उसके बाद 3 महीने बाद इसको संविधान को लागू कर दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इसे संविधान दिवस के मनाए जाने के लिए इसको पहली बार शुरू किया, जो कि 2015 में वो पहली बार हुआ था और जबकि बार हम ये 5वीं बार मना रहे हैं इसको। तो ये है पूरे के पूरे डिटेल्स। चलिए, यूपीएससी में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कुछ चीज़ें और नई आएंगी, आपके सामने अपडेट्स आएंगी। और आशा करते हैं आप लोगों को, आप सभी के वेस्ट विशेष आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बने रहिए ओनली यूपीएससी के इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।